नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गायन वॉल्ट में, जहां हम खोलते हैं भारत इतिहास से जुड़े ज्ञान का खजाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं वो बातें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक समय ऐसा था जब रात होते ही पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती थी। रोशनी के लिए सिर्फ दिए, मोमबत्तियां या मशालें थीं। मशीनें भाप से चलती थीं और घरों में कोई पंखा, पंप या रेडियो नहीं था। उस समय अगर कोई कह देता कि एक दिन बटन दबाते ही रोशनी आ जाएगी, तो लोग हंसते हुए कहते, जाओ जाओ, सपना मत दिखाओ। लेकिन कुछ सपने देखने वालों ने इसे हकीकत बना लिया, और वही कहानी आज हम शुरू कर रहे हैं। बिजली का जन्म और भारत में पहली बार बिजली आने की दास्तान। बिजली एक प्राकृतिक शक्ति है और इंसानों ने सबसे पहले इसे आकाशीय बिजली के रूप में देखा। प्राचीन यूनानी दार्शनिक थेल्स ऑफ मिलिटस ने 600 ईसा पूर्व में खोजा कि जब एम्बर को रगड़ा जाए तो उसमें आकर्षण की शक्ति आती है। यही से इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया, ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन से, जिसका मतलब है अंबर। लेकिन उस समय यह सिर्फ एक जिज्ञासा थी, कोई तकनीक नहीं। 1752 अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक तूफानी दिन पतंग उड़ाई। पतंग के धागे में चाबी बांधकर उन्होंने साबित किया कि आकाशीय बिजली और इलेक्ट्रिक चार्ज एक ही चीज है। इसके बाद उन्होंने लाइटनिंग रॉड बनाया, जो आज भी ऊंची इमारतों को बिजली गिरने से बचाता है। 1800 इटली के वैज्ञानिक वोल्टा ने वोल्टेक पायल नाम की पहली बैटरी बनाई। इससे लगातार बिजली का बहाव मिल सकता था। उनकी खोज के सम्मान में वोल्ट नाम रखा गया। 1831 ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम खोजा। उन्होंने साबित किया कि चुंबक को तार के पास हिलाने से बिजली पैदा होती है। यही सिद्धांत आज भी जनरेटर और मोटर की नींव है। 1860 के दशक में मैक्सवेल ने बिजली और चुंबक के बीच गणितीय समीकरण बनाए, जिन्हें मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते हैं। इनसे हमें समझ आया कि बिजली और चुंबक दोनों एक ही शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूप हैं। 1879 अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने पहला व्यावहारिक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। बल्ब तो इससे पहले भी बनाए गए थे, लेकिन वो जल्दी फ्यूज हो जाते थे। एडिसन ने ऐसा फिलामेंट बनाया जो घंटों, फिर दिनों और अंत में हफ्तों तक जल सकता था। टेस्ला ने एसी तकनीक को विकसित किया, जो दूर दराज तक बिजली पहुंचाने में सस्ती और असरदार थी। एडिसन चाहते थे कि डीसी का इस्तेमाल हो, लेकिन इसमें दूरी की सीमा थी। यह विवाद वॉर ऑफ करंट्स के नाम से मशहूर हुआ। अंत में टेस्ला की एसी तकनीक जीत गई और आज पूरी दुनिया में यही सिस्टम चलता है। अब सवाल आता है, यह बिजली भारत कब पहुंची? 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। इंग्लैंड में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था और ब्रिटिश अफसर चाहते थे कि भारत में भी इसे अपनाया जाए, खासकर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में। 1879 की बात है, मुंबई में एक ब्रिटिश कंपनी ने एक प्रदर्शनी आयोजित की। उन्होंने इंग्लैंड से जनरेटर और कुछ बल्ब मंगवाए। शाम होते ही उन्होंने बल्ब जलाए, बिना बाती, बिना धुआं, सिर्फ चमकदार रोशनी। लोग हैरान, कुछ ने कहा, यह तो जादू है। कुछ डर गए, इसमें जरूर कोई रहस्य है। यह भारत में बिजली का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था, लेकिन यह स्थायी नहीं था। उस समय बिजली इतनी महंगी थी कि इसे सिर्फ बड़े कारखाने, सरकारी इमारतें या अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। एक बल्ब को महीने भर जलाने का खर्च Rs 100 से ऊपर था, और अगर किसी घर में कई कमरे रोशन करने हो तो बिल Rs 10,000 तक पहुंच सकता था, जो आज के समय में लाखों रुपए के बराबर है। ब्रिटिश इंजीनियरों ने भारत के पहले पावर प्लांट की योजना बनाई। उनका लक्ष्य था बड़े शहरों में ट्राम, स्ट्रीट लाइट और सरकारी दफ्तरों को बिजली देना। 1889 में मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट के पास इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट का प्रयोग हुआ। ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन भारत के बिजली युग की नींव यहीं रखी जा रही थी। अगले पार्ट में हम चलेंगे 1897 में कोलकाता, जहां भारत में पहली बार पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू हुई, और फिर देखेंगे कैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और दूसरे शहर रोशनी में नहाने लगे। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं 24 जुलाई 1897 पर, वो तारीख जो भारत के बिजली इतिहास में मील का पत्थर है। उस दिन कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन CESC ने आधिकारिक रूप से भारत में बिजली की सप्लाई शुरू की। कोलकाता, तब कलकत्ता की सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा थी। शाम ढलते ही पहली बार इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट जली। 5 किलोवाट के छोटे जनरेटर से बनी बिजली ने एंटीक स्टाइल लैंप को रोशन कर दिया।
लोग चकित थे। न धुआं न बदबू और इतनी तेज रोशनी। कोलकाता तब ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था 1911 तक। यहाँ अंग्रेज अफसर, व्यापारी और धनी भारतीय रहते थे। बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ बिजली लगाने का आर्थिक फायदा था। 1897 में एक बल्ब जलाने का मासिक खर्च RSSO 150 था। बड़े घर जिनमें 10-15 बल्ब और कुछ पंखे लगते, उनका बिल RS8 000 RS10 000 तक पहुंच जाता। उस दौर में एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी की सालाना तनख्वाह RS1 000 RS1 200 थी। यानी बिजली अमीरों के लिए एक स्टेटस सिंबल थी, जैसे आज लग्जरी कार। जमशेदजी टाटा का सपना था कि मुंबई के कपड़ा मिलों को कोयले के बजाय बिजली से चलाया जाए। 1905 में उन्होंने महाराष्ट्र के खोपोली में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू किया। पानी की ताकत से बिजली बनाने वाला यह प्लांट उस समय तकनीकी चमत्कार था। जल्द ही मुंबई की ट्राम, मिलें और कुछ अमीर इलाके बिजली से जगमगाने लगे। ट्रामों में बिजली लगने से यात्रा तेज और आरामदायक हो गई। 1900 के शुरुआती वर्षों में मद्रास इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ने चेन्नई में बिजली सप्लाई शुरू की। यहां भी शुरुआती फोकस सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन और बंदरगाह क्षेत्र पर था। 1905 में दिल्ली में बिजली का पहला इस्तेमाल दरबार हॉल और सरकारी इमारतों में हुआ। 1911 में जब ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो नई दिल्ली के डिजाइन में बिजली के पोल, अंडरग्राउंड केबल और स्ट्रीट लाइट की प्लानिंग शामिल थी। कुछ लोगों का मानना था कि बल्ब में रोशनी पैदा करने वाला जिन्न बंद है। बच्चे बल्ब को हाथ लगाने से डरते थे। करंट शब्द नया था और लोग सोचते थे कि इससे छूते ही मौत हो जाती है। बिजली के खंभों के पास से लोग जल्दी जल्दी गुजरते। जिन घरों में बिजली होती, वहां शादी में मेहमानों की भीड़ लग जाती। बिजली जलाकर दिखाना एक तरह का शान का प्रदर्शन बन गया। 1910 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लागू किया। इससे निजी कंपनियों को बिजली उत्पादन और सप्लाई का लाइसेंस मिल सकता था। 1920 में लखनऊ, कानपुर, पुणे, अहमदाबाद जैसे शहरों में बिजली पहुंची, लेकिन गांव अब भी अंधेरे में थे। 1930 तक भारत में बिजली की खपत का 90% हिस्सा उद्योग और सरकारी उपयोग में जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के दौरान बिजली की मांग तेजी से बढ़ी। कारखानों, रेलवे और बंदरगाहों को युद्ध सामग्री बनाने के लिए लगातार बिजली चाहिए थी। आम लोगों के लिए बिजली और महंगी हो गई। आजादी के समय भारत की कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 1362 मेगावाट थी। शहरों में भी कई इलाकों में 24 घंटे बिजली नहीं थी। गांवों में बिजली पहुंचने का सपना अभी बहुत दूर था। अगले पार्ट में हम देखेंगे 1947 से 1970 के दशक तक कैसे आजाद भारत ने गांवों में बिजली पहुंचाने की शुरुआत की, पंचवर्षीय योजनाएं बनी और कैसे धीरे धीरे बिजली आम आदमी तक पहुंची। साल था 1879। जगह कोलकाता का ईडन गार्डन्स। ब्रिटिश राज की शाम, ठंडी हवा और एक ऐतिहासिक पल आने वाला था। भीड़ में बैठे लोग नहीं जानते थे कि आज वे इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। 1870 के दशक में ब्रिटिश सरकार और व्यापारी वर्ग के बीच चर्चा होने लगी कि भारत में बिजली लाने की कोशिश की जाए। उस समय थॉमस एडिसन ने अमेरिका में बल्ब का सफल प्रयोग कर लिया था। इस खबर ने भारत में बैठे अंग्रेज अफसरों और उद्योगपतियों को रोमांचित कर दिया। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत में बिजली का पहला प्रयोग किसी बड़े सार्वजनिक आयोजन में किया जाए, ताकि इसकी ताकत लोगों के सामने आ सके। इसके लिए चुना गया कोलकाता। उस समय बिजली पैदा करने वाली मशीन, तार, बल्ब और इंस्टॉलेशन का सारा सामान इंग्लैंड से मंगाना पड़ता था। खर्च आया RS10 000, जो आज के करोड़ों रुपए के बराबर है। उस समय इतने पैसे सिर्फ बड़े सरकारी प्रोजेक्ट या रॉयल आयोजनों पर ही खर्च होते थे। यह पैसा मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों और कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने मिलकर दिया। दिन था 14 जुलाई 1879। ईडन गार्डन्स में ब्रिटिश गवर्नर के सम्मान में एक शाम का आयोजन था। वहां एक जनरेटर लगाया गया जिसे कोयले से चलाया जाता था और वह डायरेक्ट करंट DC पैदा करता था। कुछ बड़े बड़े बल्ब लकड़ी के खंभों पर लगाए गए। शाम होते ही जैसे ही स्विच दबाया गया, पूरे मैदान में सफेद तेज रोशनी फैल गई। लोग हैरानी से देखते रहे। कुछ ने कहा यह जादू है, कुछ डर कर दूर हट गए। कई लोग बल्ब के पास जाकर उसे छूने की कोशिश करने लगे कि इसमें आग कैसे जल रही है। इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि बिजली भारत में लाना संभव है।
अखबारों ने अगले दिन बड़े अक्षरों में लिखा, भारत ने रोशनी का नया सूरज देखा। इसके बाद मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में भी धीरे धीरे छोटे छोटे बिजली के प्रयोग शुरू हुए। शुरू में बिजली सिर्फ अमीरों के घर, सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन और मिलों में लगाई जाती थी। वह RS-10,000 सिर्फ खर्चा नहीं था, वह एक निवेश था जिसने भारत को आधुनिक युग में प्रवेश दिलाया। अगर वह प्रयोग न होता तो शायद भारत में बिजली आने में और कई दशक लग जाते। तो दोस्तों, इस तरह 14 जुलाई 1879 को RS-10,000 खर्च करके भारत ने पहली बार बिजली की रोशनी देखी और अंधेरे से उजाले की यह यात्रा आज तक जारी है। जो चमत्कार उस रात कोलकाता में हुआ, उसने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और द ज्ञान वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर रोज मिलता है आपको भारत से जुड़ा नया और रोचक ज्ञान। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।